हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणाज स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत कर है। तो दोस्तों, आइए अपन मैथ तबाही मचाने के लिए आ गए हैं मैथ के लिए। और आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से क्वेश्चन छपने वाले हैं, तो आपको क्लास देखनी है और कंप्लीट देखनी है। तो आइए दोस्तों, अपन चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम खराब किए बिना। दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है कि 120 मीटर की लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 230 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। देखिए दोस्तों, 120 मीटर पहली ट्रेन की बात कर लेते हैं। ट्रेन वन, पहली ट्रेन की बात कर लेते हैं कि 120 मीटर दूरी करती है कितनी देर में, 18 सेकंड में पार करती है। कितनी मीटर पर सेकंड आ जाएगी, 18 छक्की 108, 18 छक्के 108, 12 बच गए वापिस 120, 18 छक्के 108, 12 बच गए वापिस 120। ये क्या है, मीटर पर सेकंड में। ये किस में है, मीटर पर सेकंड में। इसको किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, 18/5 से। तो यहीं से कर देंगे क्या, मीटर पर सेकंड है, इसको 18/5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 18/5 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 5 का भाग इसमें दिया तो 1.5 एकम 5, 16 बच गए, 5 ती 15, फिर 16 बच गए, 5 ती 15। ठीक है ना, फिर कितने बच गए, 20, 5 चौक 20, 5 4 20, 1.334 इंटू 18 करते हैं तो कितना आता है, 18 एकम 18, 18 चौक 72 की 2, आंसर की 7, 18 ती 54 और 7 कितना होता है, 61 का 1, आंसर की 6, 18 ती 54 और 6 60, आंसर की 6, 18 और 6 24, 24 किलोमीटर पर हावर, 24 पॉइंट कुछ किलोमीटर पर आवर, तो इसको काट दो, 24 किलोमीटर पर आवर इसकी आ गई। अब ट्रेन दो, ट्रेन दो की तो क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। ट्रेन दो की स्पीड कितनी दे रखी है, 27 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अब आगे कहता है, क्या कह रहा है आगे, कि दोनों ट्रेन मिल आपस में एक दूसरे को कब पार करेगी और ये विपरीत दिशा में जा रही है। तो यहां से देखिए, टोटल दूरी कितनी है, 230 तो इसकी है और 120 इसकी है, 350 मीटर की दूरी है। कितनी दूरी है ये, 350 मीटर की क्या है, दूरी है। और 24 किलोमीटर और 27 किलोमीटर 51 किलोमीटर की स्पीड से करेंगे। इसको 5/18 से क्या कर दो, यहाँ से 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप, 5/18 से तो 5 नीचे आ जाएगा, 18 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 18 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो इसको काट दो, 50 से इसको लगभग लगभग 6 पॉइंट कुछ कटेगा, 7 से कम आएगा। और ये 5 का भाग है, तो 18 छक्के 126, यानी कि 18 छक्की 108, 110 या 110 के अराउंड आएगा ये। 110 के अराउंड आएगा तो 5 का भाग देंगे तो अपन कितनी आ जाएगी, 21 सेकंड आ जाएगी। टाइम कितना आ जाएगा, 21 सेकंड। कितना आ जाएगा, 21 सेकंड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि एक खोखला गोलाकार खोल 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो खोल का वजन किलोग्राम में कितना है। ठीक है दोस्तों, घनत्व दे रखा है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब एक देखिए क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन मैथ में कंसेप्ट बना के दे दिया। तो आइए, खोखले गोले का आयतन कितना होता है, खोखले गोले का आयतन कितना होता है, 4/3। पता है ना, खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, खोखले गोले का आयतन होता है ये। ठीक है, तो यहां से क्या करो, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, स्टेप घटा दी मैंने। और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। ठीक है, 3 का क्यूब 27, 216 में से 27 के जाएंगे तो कितना आएगा, 189 आएगा। कितना आएगा यहाँ से, 189 आएगा। ठीक है ना, कितना, 189। तो इसको उठाओ यहाँ से, 200, ये डायरेक्ट दिमाग में करो इसको, और यहाँ पे क्या लिखो, 189 लिखो। 21 नाम 189 9 बार गया तो कितना आ गया ये, 4 × 22 × 9। ठीक है, कितना आया, ये आया 22 चौक 88 × 9, 88 × 9
9 8 72 की 2, हासिल की 7, 9 8 72 और 7 बाई चौक 88 इंटू 9, ठीक है ना। 9 8 72 की 9 गुणियासी 792, 792 आ गया। अब इसको क्या करना है, अपने को क्या दिया हुआ है, घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन। तो रो की वैल्यू यहाँ से ले लो, घनत्व घनत्व क्या रहा, ये रहा रो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब पूछ क्या रहा है अपने से, द्रव्यमान पूछ रहा है, तो एम बराबर घनत्व इंटू आयतन। घनत्व इंटू आयतन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और इसको कहाँ कर लो, यहाँ पे कर लो। तो देखिए क्या आता है, घनत्व कितना दे रखा है 11 इंटू 792, और किलोग्राम के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे। तो 11 दूना 22 का 2, हासिल की 2, 11 9 99 2 101, हासिल की 10, 11 7 77 10 87, 8712, 8712 में क्या 1000 का भाग दिया तो कितना आ गया 8.712, 8.712। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15 रुपए है। यदि उनके मूल्य 3 5 7 के अनुपात में है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य क्या होगा। 15,015 रुपए है तीनों वस्तुओं का मूल्य, तो इनका क्या औसत मूल्य है ना तीन वस्तुओं का, तो इनका भी औसत मूल्य होगा 7 5 12 और 3 15। 15 का औसत मूल्य कितना आ जाएगा 5, 15 15 है ना, 15 का भाग दे दो, 15 का भाग दे दो, कितना आ गया। और पूछ रहा क्या है, सबसे महंगी वस्तु का, सबसे महंगी के रेशियो से 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 एकम 15 0 0 1 1000 1 आ रहा है, 1001 इंटू 7 करते तो कितना आएगा 7007। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 11 दिन और 33 दिन में करते हैं। ये किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 11 दिन में कर रहा है, और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 33 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना आ गया 33 आ गया, ठीक है। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। अब ये कहता है कि उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू कर दिया, लेकिन 3 दिन बाद बी कार्य को छोड़ना पड़ा और ए ने शेष कार्य अकेले ही पूरा किया। तो 3 दिन बाद बी चला जा रहा है, तो 3 दिन कौन करते हैं, दोनों करते हैं, 3 चौकू 12, दोनों ने मिलकर 3 दिन में कितना काम कर लिया 12 काम कर लिया। अब शेष रिमेनिंग कितना बच गया 33 में से 12 कर लिया तो कितना बच गया 21 बच गया, ठीक है ना। अब कौन कर रहा है ए, बी चला गया, अब कौन कर रहा है ए कर रहा है, बी चला गया, अब ए कर रहा है, ए किससे एफिशिएंसी कर रहा है 3 की एफिशिएंसी से कर रहा है, तो कितने दिन में कर देगा शेष कार्य को 7 दिन में ये शेष कार्य को कर देगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है प्यारे साथी कि एक विक्रेता 48,884 में 44 लैपटॉप बैग खरीदता है। 48,884 में कितने बैग खरीदता है 44 बैग खरीदता है, और 35,252 रुपये में 35,252 रुपये में कितने बैग खरीदता है ये 28 बैग खरीदता है। तो किधर से बेचता है, सॉरी बेचता है इतने में, ये तो क्या है क्रय मूल्य है, यहाँ से क्या आएगा विक्रय मूल्य आएगा। अब ये कहता है कि 6,956 का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप खरीदे और बेचे जाने चाहिए। भैया एक पे जितने का लाभ आएगा उसका इसमें भाग दे दो तो इतने का लाभ आ जाएगा। तो देखिए इसको करते हैं 16, 44 एकम 44, 4 बज के 44 सेकंड 44, 4 बज के 44 सेकंड 44, 4 बज के 44 सेकंड 44, 1111 रुपये का ये एक खरीदता है, और बेचता कितने में है 28 एकम 28, 7 बज के कितने आ गए 72, 28 दूना 56, कितने बच गए 16, 165, 28 पंजे 140, 28 पंजे 140, ठीक है 165 है ना, तो हाँ 28 पंजे 140, 5 उतार दिया, कितने बच गए 25 बच गए ना। तो 28 नम्मा 252, 28 नम्मा 252, 1111 में बेच करके 1259, वो सॉरी 1111 में खरीद करके 1259 में बेचता है। तो यहाँ से लाभ कितना मिल रहा है भैया जी, यहाँ से लाभ मिल रहा है एक पे लाभ कितना का मिल रहा है 9 में से 1 गया तो 8, 5 में से 1 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, एक लैपटॉप पर 148 रुपये का लाभ मिल रहा है। तो
₹6,956 का लाभ कितने लैपटॉप पर मिलेगा? तो कितने पर मिलेगा? 500 और 500 का भी 200, 700, चार चार आएगा, 400 और 4 चौको 16, 400 और 160, 560 और 8 चौक 32, 592, 4 बढ़ जाएगा तो 592, 4 बढ़ जाएगा तो 592, यानी कि 47 बार, यानी कि 47 लैपटॉप खरीदेगा और बेचेगा, जब जाके क्या मिलेगा उसको? ₹6,956 का लाभ मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि एक नाव को धारा के प्रतिकूल 62.3 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 75 मिनट का समय लगता है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 3:2 है। नाव को धारा के प्रतिकूल 67.6 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 35.8 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए कुल कितना समय लगेगा? देखिए, शांत जल में नाव की चाल 3 है और धारा की चाल कितनी है? 2 है। तो धारा के अनुकूल 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी और धारा के प्रतिकूल 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी रेशियो में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि 62.3 किलोमीटर, 62.3 किलोमीटर पर आवर है, ये किसके बराबर, किसके करती है? 75 को क्या लिख सकते हैं? 75 को ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 घंटा और 15 मिनट, 1 घंटा और 15/60, एक सही 3/, एक सही 1/4, एक सही 1/4, तो इसको 4 एकम 4 और 5/4 लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं? 5/4 लिख सकते हैं ना इस टाइमिंग को। तो इसको 5/4 लिख दिया अपन ने, और 5/4 लिखने के बाद में क्या हुआ? इसको 5/4 का क्या दे दो, इसमें भाग दे दो भाई साहब। 5 का भाग दिया 4 से, इंटू कर, क्योंकि 5/4 आएगा तो ऊपर चल जाएगा। ये कितनी बार कट गया? 12, 12 × 5 = 60 है ना, और 5 चौका 20 और 6 चक्के 30, 12.46 इंटू 4 कितनी आ जाएगी यहाँ से? 12 चौक 48, 4 चौक 16, 1 × 49 और 6 चौका 24, 49.84, 49.84 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई? किलोमीटर पर हावर आ गई। ठीक है ना, एक की वैल्यू 49.84 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के अनुकूल जाने के लिए कितना टाइम? एक की वैल्यू ये आई है, किसकी? एक की वैल्यू ये आई है, क्योंकि प्रतिकूल के बारे में दिया गया है ना, प्रतिकूल की, तो ये किसकी है? ये प्रतिकूल की तो आई है, ये किसकी वैल्यू आई है? इस एक की वैल्यू आई है। ठीक है दोस्तों, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 249 × 5 करना पड़ेगा। इस 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 49 × 84, 49.84 × 5 करना पड़ेगा। कितनी आती है? 249 पॉइंट कुछ आएगी। 5 चौका 20 की सिप, 8 × 5 = 40 और 2 × 42 की 2, आंचल की 4 और 9 × 5 = 45, 4 × 249.20 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? डाउन स्ट्रीम। ये क्या है? डाउन स्ट्रीम है। और ये क्या है? अप स्ट्रीम है। सॉरी, ये क्या है? अप स्ट्रीम है और ये क्या है? डाउन स्ट्रीम है। ठीक है दोस्तों, धारा के समान चाल तो कितनी आ गई? 249.20 किलोमीटर पर आवर, और विपरीत में आएगी कितनी? 49.84 किलोमीटर आवर। तो टोटल समय में पूछ रहा है तो 76.6 किलोमीटर और 35.8 किलोमीटर, 67.6 किलोमीटर किस स्पीड से? 249.20 की स्पीड से, प्लस 35.8 किलोमीटर 49.84 की स्पीड से। इसको इसमें देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 1 सॉरी 0 पॉइंट कुछ आएगा। 1 पॉइंट कहाँ से आएगा? 0.249, 249, 249, ये जीरो, ये हटा दी, ये जीरो बढ़ा दी। ठीक है ना, 249 का भाग दिया 676 में, तो कितनी बढ़ जाएगा? 2 ना, गलत कर दिया ना अपन ने। क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा क्या है? प्रतिकूल तो विपरीत तो 67.6 किलोमीटर, 67.6 तो जाएगी 49.84 की स्पीड से, और अनुकूल जाएगी 35.8 किलोमीटर की दूरी। तो देखिए, प्रतिकूल की कितनी आई थी स्पीड? एक की वैल्यू कितनी आई थी? 49.84, और 35.8 की कितनी आई थी? 249.20। ठीक है ना, इसको सोल्व करो।
इसको सोल्व करेंगे, 49 का भाग इसमें देंगे तो 1.356 के लगभग आएगा और इसका मान 0.44 के लगभग आएगा। ठीक है दोस्तों, टोटल मिला के कितना आएगा, 1.5 आवर, टोटल मिला के 90 सेकेंड, यानी कि ये आवर में बात हो रही है, यानी कि 1.5 आवर इसका राइट आंसर होगा। 1.5 घंटे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दो त्रियक छेदी रेखाएं एस और टी अलग अलग समांतर रेखाओं के एक समूह को काटती है। एस समांतर रेखाओं को बिंदु ए बी सी डी पर काटती है तथा टी समांतर रेखाओं को बिंदु ई एफ जी एच पर काटती है। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर और ई एफ बराबर 15 सेंटीमीटर तो जी एच की लंबाई याद कीजिए। देखिए दोस्तों, ये दो क्या है, ये अलग अलग क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दो क्या है, त्रियक छेदी रेखाएं हैं। ये क्या है, त्रियक छेदी रेखाएं हैं और इनको आपस में क्या कर रही है, ये काट रही है। ये क्या कर रही है, काट रही है। ये एस है, ये टी है। एस कहाँ कहाँ काटती है, ए बी सी डी पर। ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी और ये नीचे का डी। इधर से ये ई, ये एफ पॉइंट, ये जी और ये एच। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि ए बी की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ से ई और एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। कितने गुना दे रखी है, 3 गुना दे रखी है। तो यहाँ से भी इसका कितना गुना, 3 गुना, यानी कि 9 सेंटीमीटर। जी एच की पूछी है तो जी एच कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि तुषार ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख की राशि उधार ली। 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज कितना होगा, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32%, 2 लाख का 32% कितना होता है, 132% कितना होगा, 132 दूना 264, 132 दूना 264। ठीक है दोस्तों, 2 लाख का 64% निकाल दो, चाहे 32% निकाल, चाहे 132% निकाल दो, कितना आएगा, 2,64,000 आ जाएगा। कितना आएगा, 2,64,000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 4 गुना होगा, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। देखिए कि किसी वस्तु का विक्रय क्रय मूल्य 100 रुपये था, ठीक है, उस पर प्रारंभिक लाभ हुआ तो 100, तो क्रय मूल्य था ही और उस पर x रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब ये क्या हुआ, अब बेचा इसको तो प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना हो गया। प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना 300 प्लस 3x हो गया, 300 प्लस 3x हो गया। ठीक है ना, अब कह रहा है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 4 गुना हो जाता है। इसको बेच, इस 300 प्लस 3x में बेचने पर, 300 प्लस 3x में बेचने पर प्रारंभिक मूल्य कितना है, 100 प्लस x, 100 प्लस x का लाभ होता है 100 में। तो अब लाभ कितने का हो गया, 4x का लाभ हो गया, 4 गुना हो गया ना, तो 4x का लाभ हो गया। तो अब इसको घटा लो, 200 बराबर कितना, 4 में से 3 जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 की आ गई। 200 का लाभ हो रहा है, कितने का, 200 का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है, प्रारंभिक मैन कीमत कितनी थी उसकी, 100 रुपये थी, मल्टीप्लाई 100 से कितने परसेंट हो गया, 100 से 100 कैंसिल, 200% इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रिया की वर्तमान आयु के 2 गुने, प्रिया की वर्तमान आयु के 2 गुना और जया की वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है, 48 वर्ष दे रखा है, 48 वर्ष है। संजय की आयु वर्तमान में जया की आयु का 2 गुना, वर्तमान में जया की आयु का 2 गुना यानी कि 2 जया। ठीक है ना, और मोहित की वर्तमान आयु क्या है, प्रिया की वर्तमान आयु से 4 साल ज्यादा, प्रिया की वर्तमान आयु से 4 साल ज्यादा है, अधिक है, और इनका योग कितना है, 46 साल है। तो यहाँ से 2 जो जया प्लस प्रिया बराबर कितनी आ जाएगी, 42 साल की आ जाएगी, 42 साल की आ जाएगी। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या कर दो, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इसको यहाँ पे लाओ, इसको क्या कर लो, पी को सेम करने के लिए इसको किससे कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। समीकरण 2 को किससे, 2 से, 2 से क्या कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आ जाएगा, 2p प्लस 4j बराबर 42 दूना 84। अब इसको क्या कर दो, इसको घटा दो, इसको घटा दो, इसको घटाया तो क्या आया, 2p से 2p कैंसिल,
यहाँ से क्या आया माइनस के 3p बराबर 48 कट गए, 48 कट गए ना, तो यहाँ से कितना आया माइनस के 36, माइनस के 36, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 12। यहाँ से क्या आ गया p की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई ना, p की वैल्यू 12 आ गई, 12 दूना 24, और j की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 12 दूना 24, j की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे रख दो चाहे कहीं पे भी रख दो, p की वैल्यू 12 आई है, तो j की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, j की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 किसकी आई है j की आई है यार, 3j बचेगा ना यहाँ पे, p की निकाल के बैठे हैं, j की आई है वैल्यू, p बोल रहे हैं आप भी यार, सॉरी 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 सॉरी, देखिए 3j, और यहाँ से j की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, ठीक है 12 आ गई, तो p की वैल्यू आ जाएगी 12, यहाँ पे रखते हैं तो 36, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, दोनों का योग पूछा जा रहा है, 18 और 12 30 साल, दोनों का योग कितना j और p का योग पूछा जा रहा है, तो कितना आ जाएगा दोनों का योग 30 साल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्या j की वैल्यू आ रही है 4j में से j जाएगा तो माइनस के 3j आएगा ना, माइनस 3j बराबर कितना आ रहा है माइनस के 36, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। j की वैल्यू 12 आ गई, p की वैल्यू 18 आ गई, तो दोनों का योग 30 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना कुछ कहे समझे। अगला क्वेश्चन है, किसान के पास 1617 रुपये है, उसने इसे अपने बेटों पीयूष और मनोज में इस प्रकार बांट दिया कि उन्हें वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करने को कहा। ये देखा गया कि पीयूष और मनोज को क्रमशः 11 और 12 साल के बाद में समान राशि प्राप्त होती है। शान ने पीयूष को कितनी राशि दी। 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10 का मतलब 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज, 11/10, दोनों का योग कितना है 21, ये 21 किसके बराबर है 1617 रुपये के बराबर है। कितने गुना है 21 7 147, 21 7 147, 14 बच गया, 21 7 147, 77 गुना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिसकी एज कम है, जिसकी एज कम है उसको तनख्वाह पैसा ज़्यादा देगा, जिसकी एज कम है उसको पैसा ज़्यादा देगा, तो यहाँ तो 770 आ गए और यहाँ 847 आ गए, यहाँ 847 आ गए, 77 का मल्टीप्लाई कर दिया ना, 77 का मल्टीप्लाई कर दिया इनको, ठीक है ना, 77 का क्या है ये मल्टीप्लाई है। अब पूछा क्या है कि 11 पीयूष और मनोज, पीयूष 11 साल का है, पीयूष कितने साल का होगा जब 11 साल का होगा, तो इसको क्या होगी ज़्यादा मिलेगी, तो पूछी किसकी राशि है पीयूष की पूछी है, जिसकी एज कम, कम साल में पैसे उतने ही मिलेंगे, तो यानी कि कम टाइम में पैसे उतने ही मिलेंगे, तो यानी कि पैसे ज़्यादा थे उसके पास में, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं, अंकों का मानक विचलन दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो भैया जी इनको सबको जोड़िए, 65 60 40 100 112 और 59 173, 173 और 250 में से 147, 147 और 3 250, 250, 204, 230, 230 और 90, 320, 320 और 70, 390, 552, कितने आ गए टोटल 552, 552 में टोटल संख्या कितनी है 8 है। ये क्या आ गया इसका, ये क्या आ गया इसका माध्य आ गया, ये क्या आ गया इसका माध्य कितना आ गया 69, 69 इसका क्या आ गया माध्य आ गया। अब मानक विचलन क्या होता है सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर बराबर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से सोल्व करो इसको, कैसे करो ऐसे करो, एक्स गुणनतर में से 65 गया 4 बच गया, 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, उनहत्तर में से 47 गया तो कितना बच गया, उनहत्तर में से 47 गए तो बेटा जी कितने बचे 22 बचे, कितना आया 484, 22 का स्क्वायर 484, उनहत्तर में से 59 गए, 10 का स्क्वायर कितना आया 100, 75 गए, 6 का स्क्वायर कितना आया 36 प्लस 82, 13 का स्क्वायर कितना आया 169 प्लस 22 का स्क्वायर 484
है ना, प्लस 14 का स्क्वायर 196 है, और प्लस कितने का, 9 का स्क्वायर 81। इन सबको जोड़ा तो कितना आया, 400 400 800 900 68 968 और 169, 1068 1068, और यहाँ से दो निकाल दिया, 1080 1080 60 1140 1147 1147 1247 1247 और 1347 और 6 1353 और 90, 1443 और 36, 1449 1449 और 30 कितना हो गया, 1489 1479 1485 1495 और 81, 1566 कितना आ गया, 1566/8, 1566/8। ठीक है, और इसका भी क्या है, अंडर रूट है, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर है यहाँ पे। तो इसको काटा, कैंसिल किया तो कितना आ गया, लगभग लगभग 8 एकम 8, 7 बज गए 176, 7 बज गए तो कितना आ गया, 76 आ गया। तो 8 नाम 72, 8 नाम 72, 4 बज के 46, 8 पंजो 40, 195, लगभग लगभग 14 से कम आएगा। 14 से कम, तनिक सा कम तो 13.99 उत्तर है इसका। 14 से तनिक सा कम कितना आएगा, 13.99 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है कि पाइप ए और पाइप बी एक खाली टंकी को क्रमशः 21 मिनट और 42 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और पाइप बी दोनों एक साथ खोला जाता है। पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 16 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। ये कितनी देर में भर रहा है, 21 मिनट में भर रहा है। ठीक है, बी कितनी देर में भर रहा है, 42 मिनट में भर रहा है। एलसीएम कितना आ गया, 42, 21 दूना 42, 42 एकम 42। क्या कहता है कि बी एक साथ खोल दिया जाता है, तो बी को बंद किया जाता है, कब किया जाता है, तब खाली टंकी पूरी भर जाती है, 16 मिनट में पूरी भर जाती है। तो 16 मिनट तक ये तो पूरा काम करेगा क्योंकि बंद बी को कर रहा है, तो 16 मिनट तक ये 2 की एफिशिएंसी से काम करेगा, 32 काम कर देगा। 42 में से 32 गया तो शेष काम कितना बच गया, 10 बच गया। और ये बी करेगा, 1 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 10 मिनट तक की ही काम किया था इसने। ओनली कितने मिनट काम किया था, 10 मिनट ही काम किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं क्या है, इसकी समान है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज के शीर्ष कोण 14 डिग्री का है, ये कोण कितने डिग्री का है, 14 डिग्री का है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 180 माइनस 14/2 कितना हो गया, 166, 166 का आधा, 83 डिग्री के दोनों कोण हो जाएंगे। 83 डिग्री के दोनों कोण हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, बराबर इसको 4 पाई ही दे रखा है। क्या दे रखा है, 4 पाई ही दे रखा है। तो 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू 1, आर की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। आयतन कितना होता है गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब की जगह 1 रखना है, तो कितना जाएगा, 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को थैंक यू, आप सभी को थैंक यू। सभी दोस्त चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो बेल आइकन है, ये घंटी है, इसको दबा लीजिए ताकि आपके पास हर एक क्लास का नोटिफिकेशन उपलब्ध हो जाए। दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, हमारा सॉल्यूशन कैसा है प्रोवाइड हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं, और इसमें क्या सुधारा जा सकता है, और टाइमिंग के लेकर बताइए हमें भी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। ठीक है दोस्तों, सभी को धन्यवाद, थैंक यू, राम राम, ओके।